हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं। इसका पेपर फर्स्ट अपना चल रहा था। पिछले लेक्चर में अपन ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और आगे हम कुछ थ्योरम्स वगैरह डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले अपन शुरुआत कर रहे हैं प्रमेय नंबर थ्योरम नंबर 4.08 से, जिसका नाम बोरल आवरक या बोरल कवरिंग थ्योरम है। और केवल इसका हमारे स्टेटमेंट काम का, इसको प्रूफ हमें नहीं करना है और इसके स्टेटमेंट का अपन आगे वाले आने वाले थ्योरम्स में यूज करेंगे। ठीक है, आपको पहले ये 4.08 लिखनी है, उसके बाद अपन 4.09 को प्रूफ करेंगे। इस वजह से मैंने इसको नीचे लिखा है, मिटा के फिर अपन ऊपर चलेंगे। ठीक है, चलो स्टेटमेंट की ओर अपन आगे बढ़ते हैं कि यदि फलन f(x) संवृत अंतराल a b में संतत है। ठीक है, मतलब इस a b में इसका जो ग्राफ है वो कभी टूट नहीं रहा है कि जो फलन f(x) है या फंक्शन f(x) है वो क्लोज इंटरवल a b में क्या है, कंटिन्यूअस है हमारा। ठीक है, तो किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए संवृत अंतराल a b को परिमित उप अंतरालों में विभक्त किया जा सकता है ताकि एक उप अंतराल के लिए युग्म, अब ये काम करना है, इसको यहीं तक समझना है कहना क्या चाह रहा है कि जो अपने पास क्लोज कंटूर ए बी है ना, ये वाला, इसको छोटे छोटे बहुत सारे परिमित उप अंतरालों में, मतलब फाइनाइट सब इंटरवल में तोड़ा जा सकता है। जैसे समझिएगा, कोई इंटरवल में दे रखा है आपको 1 to 5, ठीक है, इसको छोटे छोटे अंतरालों में तोड़ना है तो सर तोड़ दूं 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, इस तरीके से मैं इसको तोड़ सकता हूं, नहीं तोड़ सकता कि सर आराम से तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये, और लेकिन फाइनाइट जो जितने भी उप अंतराल है ना सब इंटरवल, वो सारे के सारे कैसे हैं, इसमें फाइनाइट है, मतलब वो लिमिटेड है, ऐसा नहीं अनलिमिटेड हो। फाइनाइट इंटरवल्स में तोड़ना है इसको, परिमित उप अंतरालों में हमें से तोड़ना है। किसको? जो अपने पास संवृत अंतराल ए बी है। यदि मैं बात करूं, देखो जैसे ये मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, यहां पर शुरुआत हो रही है ए से, खत्म हो रहा है बी पर, यहां से यहां तक कोई वक्र बना हुआ है ग्राफ, वो ये रहा हमारे पास। ठीक है, तो इसको छोटे छोटे पार्टीशन में फाइनाइट सब इंटरवल में तोड़ा जा सकता है, मतलब इसको परिमित उप अंतरालों में तोड़ा जा सकता है। अब जब हम इस संवृत अंतराल ए बी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे तो उसके बाद क्या होगा, उस पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, कि यदि फलन f(x) को ए बी में संतत है, संतत मतलब उसका ग्राफ टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ग्राफ नहीं टूटने से मतलब यह है कि संतत यदि होगा तो आपने जैसे कोई भी इंटरवल लिया ये वाला, तो यहां से जो ग्राफ बनेगा उसमें इस पूरे के पूरे फंक्शन का कुछ ना कुछ पार्ट तो इंक्लूड होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ उसमें छूट जाए। ठीक है ना, आगे सुनो कि यदि फलन f(x) संवृत अंतराल a b में संतत है तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए a b को परिमित उप अंतरालों में विभक्त किया जा सकता है, मतलब जो पूरा का पूरा a b बड़ा इंटरवल है ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है ताकि एक उप अंतराल के प्रत्येक युग्म x1, x2 के लिए, जैसे 1 to 5 को मैंने तोड़ा था 1 2 2 3 3 4 4 5, इसमें से किसी भी एक के लिए x1 x2 के लिए मॉड fx1 माइनस का fx2 लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। अब इसका मतलब क्या है, देखो सुनो, इंग्लिश वर्ड को समझाता हूं, देखो एक बार, इफ अ फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल a b देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 द इंटरवल a b can be divided into finite number of sub intervals such that mod fx1 minus fx2 less than क्या है, एप्सिलॉन। ठीक है, एक्चुअल मीनिंग क्या निकल रहा है, इस बात पे फोकस करिएगा और ध्यान से देखिएगा। सुनो, ये मैंने कोई ग्राफ बनाया, ठीक है, और ये हमारी एक्स अक्ष है, ये हमारी वाई अक्ष है, यहां ए है और यहां क्या है, बी, यहां से यहां तक कोई ग्राफ बन गया। ठीक है जी, इसके बीच में कोई दो पॉइंट है, जिसमें एक पॉइंट तो ये रहा x1 और एक पॉइंट ये रहा x2। x1 को मैंने मिलाया इससे, x2 को मिलाया मैंने इससे, ये वाली डिस्टेंस होगी x2 fx2 और ये वाली कौन सी होगी, fx1। ठीक है, क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है कि यदि मैंने x1 x2 को इंटरवल लिया, सब इंटरवल मतलब उप अंतराल लिया, जो ये बड़ा वाला ए बी था ना, उसमें से कोई दो उठाए मैंने x1 x2, तो इनके जो फंक्शन है fx1 और fx2, इनके बीच का जो डिफरेंस है या अंतर है, x1 और x2 के संगत या x1 और x2 के करस्पॉन्डिंग जो हमारे फंक्शन है fx1 और fx2, इनका जो अंतर है ना, इनका जो क्या है डिफरेंस है, वो क्या है, एक बहुत छोटी संख्या से भी छोटा है। और ये चीज बहुत बार पहले आ चुकी है और मैं आपको बता भी चुका हूं कि जब भी किन्हीं दो चीजों का अंतर एक बहुत छोटी संख्या से भी छोटा हो, मतलब वो दोनों क्या है, बहुत ज्यादा पास पास है, दोनों क्या है, बहुत ज्यादा पास पास है। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि यदि x1 x2 का इंटरवल मैंने उठाया तो जो fx1 और fx2 है, ये दोनों क्या होंगे भैया, बहुत ज्यादा पास पास होंगे, इनमें अंतर बहुत कम कम होगा। ठीक है, कब, जब ये जो ए बी है ना, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में x1 x2 की फॉर्म में तोड़ा जा सके। तो ये तो हुआ इसका स्टेटमेंट। तो और सीधी देखो, सादा सिंपल सी बात है, जो हमारे काम की चीज है वो ये है
कि जो हमारा इंटरवल ए बी था बड़ा, जो हमारा अंतराल ए बी है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है और इस तरीके से तोड़ा जा सकता है कि किसी भी इंटरवल को जो आप उठाओगे तो मॉड fx1 माइनस fx2 लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। इसका यूज कैसे करेंगे, इसका एक नाम है बोरल आवर्त प्रमेय या फिर बोरल कवरिंग थ्योरम। ओनली स्टेटमेंट इसका यूज करने वाला हूं और प्रूफ होने इसका बाद में देखेंगे। आप केवल इसका स्टेटमेंट नोट डाल के लिख लीजिए और फिर अपन अपनी जो परिबद्धता प्रमेय है बाउंडेड थ्योरम उस पर आते हैं, उसको प्रूफ करेंगे। चलिए नोट करिएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट मेरे पास थ्योरम है कौन सी, बाउंडेड थ्योरम, परिबद्धता प्रमेय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में 2003 में, 4 में, 8 में, 10 में और 15 में, 17 में आ चुकी है, तो वैसे ही अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, पहले इसके स्टेटमेंट को समझिएगा, कहना क्या चाह रहा है कि यदि फलन f समवर्त अंतराल ए बी में संतत है तो वो उस अंतराल में परिबद्ध भी होगा। परिबद्ध का मीनिंग मैं आपको पहले काफी बार बता चुका हूं। परिबद्ध का मतलब बाउंडेड होता है, दो नंबर ऐसे मिलते हैं, दो संख्या ऐसी मिलती है जो उसको ऊपर से भी कवर करती है और नीचे से भी कवर करती है और बीच में हमारा फलन पड़ा रहता है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं क्या, परिबद्ध। तो इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इंटरवल ए बी देन इट इज बाउंडेड इन दैट इंटरवल। ये हमको प्रूव करना है। कहने का मतलब दिया क्या है हमारे पास कि सर हमारे पास कंटिन्यूटी दे रखी है, संततता दे रखी है। प्रूफ क्या करना है हमें कि सर प्रूफ करना है बाउंडेड। ठीक है, परिबद्ध हमको प्रूव करना है। परिबद्ध का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, परिबद्ध का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ऊपर नीचे से एक पॉइंट, दो पॉइंट ऐसे मिलने चाहिए कि नीचे से तो वैल्यू बड़ी हो फंक्शन की और ऊपर वाले पॉइंट से क्या हो, छोटी, बीच में हमारा फंक्शन फंसा रहना चाहिए। ठीक है, चलो तो सबसे पहले गिवन क्या है कि सर इसमें गिवन है हमारा कि फंक्शन एफ, या फिर माना लिख लो, माना फंक्शन एफ समवर्त अंतराल ए बी में संतत है। फंक्शन एफ समवर्त अंतराल ए बी में संतत है कि फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल ए बी, एफ इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल ए बी। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है देखिएगा, टू प्रूव हमें प्रूफ करना है कि जो हमारे पास इसी अंतराल में, मतलब जो ए बी अंतराल है ना, इसी में ए बी इंटरवल में बाउंडेड होना चाहिए एफ, कि एफ इज बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल ए बी। क्या लिखोगे कि एफ समवर्त अंतराल ए बी में क्या है, परिबद्ध है। एफ समवर्त अंतराल ए बी में परिबद्ध। परिबद्ध का कॉन्सेप्ट आप खूब अच्छे जानते हो, पहले काफी बार बता चुका हूं और एक साथ एक पूरा का पूरा लेक्चर ही परिबद्ध या फिर बाउंडेड पर है। दो पॉइंट मिलने चाहिए, एक ऊपर से और एक नीचे से, या फिर एक पॉइंट मिलना चाहिए। दो चीजें बता रखी हैं आपको, याद हो तो, कि एक तो स्मॉल के था एफ एक्स और लेस देन क्या, कैपिटल के, या फिर जो मॉड एफ एक्स है वो लेस देन होना चाहिए क्या, कैपिटल एम। ये दो बातें बता रखी है मैंने बाउंडेड के लिए, परिबद्धता के लिए। या तो नीचे ऊपर से दो पॉइंट मिले, ये निम्न परिबंधों का सबसे ऊपर वैल्यू है, अब लोअर बाउंड की सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, ये अपर बाउंड की सबसे लोएस्ट वैल्यू है। ठीक है, और जो मॉड एफ एक्स है वो एम से छोटा होना चाहिए। ये मैंने आपको सारी बाउंडेड या परिबद्धता के बारे में चीजें पहले बता रखी है। अब इसका प्रूफ देखिएगा, जो अपन ने अभी बोरेल आवर्त थ्योरम लिखी थी ना, उसका अपन यूज करेंगे अब, है ना। देखते जाओ कि सिंस फंक्शन एफ ए बी में संतत है, इंग्लिश मीडियम वाले साथ साथ लिखते चलना कि सिंस, चूंकि फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल ए बी, फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल ए बी,
बोरेल-आवरेज थ्योरम ने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि यदि कोई फलन संवृत अंतराल ए बी में संतत है तो उसको छोटे छोटे फाइनाइट है ना परिमित उप अंतरालों में या सब इंटरवल में तोड़ा जा सकता है। तो इस वाले ए बी में फंक्शन एफ क्या है, संतत है। ठीक है, तो लिखोगे आप बोरल आवरक प्रमेय से, बोरल आवरक प्रमेय से क्या लिखोगे कि जो संवृत अंतराल ए बी है, संवृत अंतराल ए बी को, संवृत अंतराल ए बी को परिमित उप अंतरालों में तोड़ा जा सकता है। संवृत अंतराल ए बी को परिमित उप अंतरालों में बांटा जा सकता है। बोरल आवरक ने यही कहा था, लिख देना बाय बोरल आवरक थ्योरम, बाय बोरल आवरक थ्योरम क्लोज इंटरवल ए बी कैन बी डिवाइडेड इन, by Borel Haverich theorem, closed interval AB can be divided in finite number of subintervals, can be divided in finite interval of finite number of subintervals। ठीक है, मतलब जो पूरा का पूरा AB है ना उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है। और डिवाइड का एक चीज ध्यान रखना, इस तरीके से आप करोगे कि पहला वाला जहां खत्म करोगे ना अगला वाला वहीं से शुरू होगा। कि सर मतलब देखिएगा AB है ना, तो ए बी को यदि आपको तोड़ना है तो आप इस तरीके से तोड़ोगे। देखो सबसे पहले शुरुआत करोगे A0 से और कॉमा लिखोगे क्या, A1। मतलब A0 से शुरुआत की, लिखा क्या, A1। और A0 क्या है, इनिशियल पॉइंट है, सबसे प्रारंभिक बिंदु कौन सा, A। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला कौन सा तोड़ रहे हो कि सर A1 से A2, फिर कौन सा तोड़ रहे हो कि सर A2 से A3, फिर कौन सा तोड़ रहे हो A3 से A4, और इस तरीके से आप तोड़ते जा रहे हो। बीच में कहीं ना कहीं ai-1 कॉमा ai भी आएगा। ये कौन सा उपअंतराल है, आईवा। ये कौन सा उपअंतराल है, आईवा उपअंतराल है, आईवा सब इंटरवल है। और डॉट 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 आप कहां तक पहुंचोगे लास्ट में कि सर an-1 से an, जिसको आप क्या बोल दोगे, b बोल दोगे। भाई तोड़ना तो a से लेकर b तक है ना, और जब आप a से लेकर b तक तोड़ने लगोगे तो इस तरीके से टूटेगा, यहां पर a यहां पर b, शुरुआत यहां से करोगे, ये टूटते चले जा रहे हैं। तो ये वाला कौन सा, A1, फिर A2, ऐसे लास्ट में कहां पहुंचोगे आप, AN पर पहुंचोगे, जो खत्म हो रहा है किस पे, B पे। मतलब जो मेरे पास क्लोज इंटरवल ए बी था, संवृत अंतराल ए बी था, मैंने उसको छोटे छोटे बहुत सारे उप अंतरालों में तोड़ दिया। A0 A1, A1 A2, A2 A3, A3 A4 डॉट 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 ai-1 ai, an-1 an। ये वाला जो है ना, ये आईवा उप अंतराल है। कौन सा है, आईवा उप अंतराल या फिर आइथ सब इंटरवल, आइथ सब इंटरवल। ठीक है, और सुनिएगा ध्यान से, आगे बढ़ता हूं मैं। सच दैट, ताकि एक कंडीशन और लिखी थी कि f(x1) माइनस का f(x2) लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन फॉर ऑल। जो ये x1 x2 है वो इन्हीं में से कोई सा उपअंतराल है। जो x1 x2 है ना, x1 x2 जो है वो इन्हीं में से कोई उपअंतराल है। कोई क्या है, वो उपअंतराल है या किसी उपअंतराल के बिंदु है। किसी उपअंतराल के क्या है, ये बिंदु है। ठीक है जी, किसी उप अंतराल के बिंदु हैं कि सर पॉइंट्स ऑफ सब इंटरवल। अभी केवल मैंने इतना सा किया कि जो मैंने बोरल आवरक थ्योरम का यूज किया, उसने ये कहा था कि जो हमारा ए बी है उसे अपन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। और छोटे छोटे टुकड़े कौन से कि सर A0 से A1, A1 से A2, A2 से A3, A3 से A4, A4 से A5, ai-1 से ai। पीछे वाला कम है, आगे वाला ज्यादा है। देखो ये 3 से 1 ज्यादा है, ये 2 से 1 ज्यादा है, ये 1 से 1 ज्यादा है। इस तरीके से ये ai-1 कॉमा ai और लास्ट में an-1 कॉमा an मेरे पास लिखा हुआ है। ठीक है, मेरे साथ से चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब ज्यादा कोई खास काम किया नहीं है। और साथ साथ इसकी कंडीशन और चलती है कि मॉड f(x1 माइनस f(x2) लेस देन एप्सिलॉन, जहां x1 x2 क्या होता है, जितने भी कोई सा भी एक उपअंतराल है ना, सब इंटरवल, उन्हीं में से उस सब इंटरवल के क्या है, 2 पॉइंट्स हैं वो। ठीक है, नोट कीजिए यहां तक, फिर अपन आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। आगे देखिएगा, तो ये चीज तो मेरे पास आ चुकी है अभी कि मॉड f(x1) माइनस का f(x2) लेस देन क्या है, एप्सिलॉन। और जहां पर x1 x2 ध्यान रखिएगा क्या है, किसी भी एक सब इंटरवल के 2 पॉइंट्स हैं, किसी भी एक उपअंतराल के 2 बिंदु हैं। ठीक है,
अब आगे मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पर लिखा कि x बिलोंग्स टू ए बी। जो भी मेरे पास जो ग्राफ बना हुआ है, देखो ध्यान से सुनना, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारा a है, ये हमारा b है। a से लेकर b तक का जो भी ग्राफ बना है, इसमें कहीं भी बीच में एक पॉइंट कौन सा है, x है। a से लेकर b तक के बीच में कहीं भी एक बिंदु कौन सा है, x है। अब मुझे एक बात बताओ, इस ए बी को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रखा है ना, यहां से तोड़ रखा है, तो जो ये x है वो किसी ना किसी एक उप अंतराल में तो जाएगा। भाई ए से लेकर बी तक आपने जो आपका समवर्त अंतराल है उसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रखा है, तो उसके बीच में मैंने x को लिया है। x जो है वो किसी ना किसी एक उप अंतराल में, सब इंटरवल में जाएगा ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि a से लेकर b तक कोई बिंदु x है, ठीक है, जो कि i वें उप अंतराल ai-1, ai में स्थित है। मतलब x जो बन रहा है वो एक कौन से उप अंतराल, ai-1, ai, मतलब जो i वा उप अंतराल है, i वा सब इंटरवल है ना, उसमें स्थित है, ठीक है। और यदि यहां तक, अभी यहां तक समझिएगा, हो क्या रहा है कि जो x मैंने कोई पॉइंट लिया है जो a से लेकर b के बीच में है, ठीक। अब a से लेकर बीच में कहीं पॉइंट x होगा, और a से लेकर बीच तक का जितना भी, उसको आपने छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ रखा है। अब बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ रखा है, तो किसी ना किसी एक सब इंटरवल में तो ये x आएगा, किसी ना किसी एक उप अंतराल में तो x आएगा, ठीक है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो किसी ना किसी एक उप अंतराल में जब x आएगा, तो मान लिया कि वो i वें उप अंतराल में है। किसमें है वो, ith सब इंटरवल में है x। तो मैंने मान लिया कि वो ith जो सब इंटरवल है वो ai-1, ai, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। इंग्लिश मीडियम में लिख लेना कि लेट x बिलोंग्स टू ए बी, लेट x बिलोंग्स टू ए बी a point such that कि it is in ith सब इंटरवल, ठीक है जी। तो जो पॉइंट हमारा x1 किसमें मान लिया, i वे सब उप अंतराल में मान लिया। अब आगे बढ़ता हूं कि यदि i वे उप अंतराल में तो आपने मान लिया ai-1, ai में, यदि x और ai-1 अंतराल ai-1, ai के दो बिंदु हो, तो ये कौन सा उप अंतराल है, तीसरे i वा सब इंटरवल है, ith सब इंटरवल या फिर i वा उप अंतराल। इस i वे उप अंतराल के मैंने दो बिंदु मान लिए, कौन कौन से, x और ai-1। इस i वे उप अंतराल के मैंने दो पॉइंट्स मान लिए, कौन कौन से, x और ai-1। इस i वे उप अंतराल के मैंने कौन कौन से दो पॉइंट मान लिए, तो x मान लिया और एक ai-1 मान लिया। यहां पर जो x1 और x2 थे, ये भी तो किसी न किसी सब इंटरवल के पॉइंट्स थे। x1 और x2 जो थे वो किसी न किसी उप अंतराल के दो बिंदु थे। तो ये तो हमारा है उप अंतराल, इसके दो पॉइंट मैंने कौन से मान लिए, x और ai-1। तो x1 की जगह तो x और x2 की जगह ai-1 लिखा जा सकता है कि हाँ सर लिख सकते हैं। दोबारा सुनिएगा, x1 x2 है क्या कि सर x1 x2 जो है ना, वो किसी ना किसी जो i वा उप अंतराल है उसके दो बिंदु हैं, ठीक है। i से जो सब इंटरवल है उसके दो पॉइंट कौन कौन से हैं, x1 और x2, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जो एक ith जो सब इंटरवल है, i वा जो उप अंतराल है, उसके जो ai-1 से लेकर ai तक है, उसके दो पॉइंट मैंने उठा लिए, कौन कौन से, एक तो x और एक ai-1 जो इसी में है। जो ai-1 तो ये रहा, और x भी इसमें कहीं ना कहीं बीच में कहीं पड़ा होगा, बीच में कहीं ना कहीं x होगा इसमें, ठीक है, और जो कि है। तो चलो, तो x1 की जगह तो आप क्या लिख सकते हो कि सर x लिख सकते हो, और x2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, ai-1 लिख सकते हो, और लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर मैंने इसको क्या दे दिया, 2 दे दिया। कोई दिक्कत है कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अपनी तरफ से अब लिया मैंने, नाउ देखिएगा, अपनी तरफ से अब मैंने लिया है मॉड fx को पकड़ा मैंने, ठीक है। मॉड fx इक्वल टू होगा मॉड fx, मैंने एक काम किया, fa-1 मैंने माइनस किया, और fa-1 मैंने क्या, i-1 क्या कर दिया, मैंने प्लस कर दिया। fa-1 मैंने माइनस किया और fa-1 मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब जैसे ही इस मॉड को अलग अलग करूंगा, साइन किसका आ जाएगा, लेस देन का। तो मॉड fx माइनस fa-1, ठीक है जी, और प्लस मॉड fa-1 बता रखा है मैंने पहले तो, कि जैसे ही मॉड अलग अलग आते हैं साइन किसका आ जाता है, लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाता है। ये वैल्यू पहले से किससे छोटी है, एप्सिलॉन से। तो मॉड fx लेस देन का साइन आ जाएगा एप्सिलॉन प्लस मॉड fa-1 का 1, ठीक है जी। और इक्वेशन नंबर मैंने इसको क्या दे दिया, 3 दे दिया। यहां तक कोई दिक्कत कि सर कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको तो मैंने हटाया, इसकी जगह इससे बड़ी वैल्यू रखी है मैंने, तो तराजू तो इधर झुकेगा ना उधर वाला, तो साइन किसका आ गया, लेस देन का। अब एक चीज यहां पे दिमाग लगाने वाली, दोबारा सुनिएगा, x और ai-1 क्या थे, ये जो i वा उप अंतराल है ना, ai-1 और ai, उसके दो पॉइंट्स हैं।
ए आई माइनस वन तो ये रहा, और एक्स जो होगा ना वो ए आई माइनस वन से तो आगे होगा और ए आई से कहीं ना कहीं बीच में होगा इसके, ठीक है। क्लोज इंटरवल है, समवर्त अंतराल, तो ये दोनों वैल्यू शामिल होंगी या नहीं होंगी सर? होंगी। मान के चलो ए आई माइनस वन तो है ही, ये रहा ए आई माइनस वन तो ये है ही, लेकिन मान के चलो किसी स्पेशल कंडीशन के लिए एक्स यदि ए आई हो गया, तो बहुत ध्यान सुनो दोबारा हो क्या रहा है कि ए आई माइनस वन से लेकर ए आई तक या अपना आईवा उप अंतराल है या आयत सब इंटरवल है। ए आई माइनस वन और एक्स इसके 2 पॉइंट है, तो ए आई माइनस वन तो ये रहा, ठीक है। एक्स जो है वो इससे आगे का कोई ना कोई पॉइंट होगा। मान लो किसी स्पेशल सिचुएशन के लिए जो एक्स है ना वो ए आई बन गया, तो मतलब एक्स हमारा क्या बन गया? ए आई बन गया। तो अपन लिखते हैं किसी विशेष स्थिति के लिए, विशेष स्थिति में यदि x इक्वल टू ए आई हो, तो x इक्वल टू क्या हो हमारा? ए आई। फॉर स्पेशल कंडीशन इफ x इक्वल टू ए आई, इफ x इक्वल टू ए आई, मतलब यहां क्या लिखोगे आप? x की जगह ए आई लिख के देखो तो कितना बनेगा? ये सर बाई इक्वेशन नंबर 3 मॉड एफ ए आई, ठीक है, लेस देन कितना आएगा? एप्सिलॉन प्लस मॉड एफ ए आई माइनस वन, एप्सिलॉन प्लस मॉड एफ ए आई माइनस का 1। और इक्वेशन नंबर ये हमारी कितनी आ गई? 4 आ गई। यहां तक किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत सिंपल काम किया मैंने। देखो क्या किया कि यहां तो मैंने क्या लिखा कि x और जो ए आई माइनस वन है वो इस आईवेस उपअंतराल या आयत सब इंटरवल ए आई माइनस वन और ए आई के 2 पॉइंट्स हैं, जिसमें ए आई माइनस वन तो ये रहा, और जो हमारा x है ना जो हमारा x है वो इसमें से कहीं भी हो सकता है। मैंने मान लिया किसी स्पेशल कंडीशन के लिए x हमारा क्या है? ए आई है। x हमारा क्या है? ए आई। तो मैंने x की जगह ए आई रख के देखा तो मुझे पता लगा कि सर मॉड एफ एक्स या एफ ए आई लेस देन क्या आ रहा है? एप्सिलॉन प्लस मॉड एफ ए आई माइनस 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? नोट कीजिए, फिर अपन और आगे बढ़ते हैं। आपके थ्योरम कंप्लीट कर चुके होंगे, लिखिएगा। आगे देखिएगा। अब यहां से आगे देखो मैं क्या करने वाला हूं, है ना? ध्यान से सुनिएगा। मैं इसमें लिमिट लगा रहा हूं समीशन की। आप लिखोगे बाई इक्वेशन नंबर 4, मेरे पास लिखा हुआ है मॉड एफ ए आई, ठीक है जी, और लेस देन मॉड एफ ए आई माइनस 1 और प्लस कितना? एप्सिलॉन, ठीक है। मैं तीनों पे समीशन लगा रहा हूं कि यहां मैंने समीशन लगाया कि सर आर की वैल्यू 1 से लेकर आई माइनस 1 और मॉड एफ ए आर, ठीक है जी। मतलब मैंने आई को किस में कन्वर्ट कर लिया? अब आर में कन्वर्ट कर लिया, और आर की लिमिट 1 से लेकर आई माइनस 1 तक लगा दी मैंने। लेस देन समेशन आर की वैल्यू 1 से लेकर आई माइनस 1 मॉड एफ ए आर माइनस 1, मतलब आई की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? आर लिख रहा हूँ, और प्लस समेशन आर की वैल्यू 1 से लेकर आई माइनस 1 एप्सिलॉन। सब जगह मैंने क्या लगा दिया? आई माइनस 1, मतलब 1 से लेकर आई माइनस 1 तक मैंने क्या लगा दी? सब जगह लिमिट लगा दी, ठीक है। देखिएगा आगे। अब एक होता है, जैसे ही आप इस मोड को खोलोगे, ठीक है, जैसे भी इस मोड को कोशिश करो खोलने की, तो सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी? मॉड एफ ए 1 आएगी। भाई समेशन का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। आप सबसे पहले आर की वैल्यू 1 रखोगे तो मॉड एफ ए 1 आएगा, मॉड एफ ए 1 आएगा, ठीक है। फिर प्लस का साइन, मॉड एफ ए 2 आएगा, और इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते कितना आएगा? मॉड एफ ए आई माइनस 1, हाँ या ना? क्योंकि आई माइनस 1 तक वैल्यू जा रही है। और साइन किसका? लेस देन का। इसको जैसे ओपन करोगे सबसे पहले आर की वैल्यू 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा ना, तो कितना आएगा? मॉड एफ ए 0, ठीक है, प्लस आर की वैल्यू 2 रखोगे आप तो 2 माइनस से कितना होगा? 1, तो कितना आएगा सर? मॉड एफ ए 1
फिर उसके बाद मॉड FA2 और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आगे बढ़ता चलेगा। हमारे पास यहां कितना आएगा, वैल्यू कहां तक जा रही है, i-1 तक। किसकी वैल्यू, r की वैल्यू। जब यहां i-1 रखोगे तो i-1 तो कितना हो जाएगा कि सर i-2 होगा या नहीं होगा कि सर होगा। ठीक है, दोबारा सुन लो मैंने क्या किया, ज्यादा कोई खास काम नहीं किया, मैं समेशन को खोल रहा हूं। सबसे पहले r की वैल्यू 1 रखूंगा तो FA1 आ जाएगा, फिर r की वैल्यू 2 रखूंगा तो FA2 आ जाएगा, r की वैल्यू 3 रखूंगा तो FA3 आ जाएगा, और ऐसे ही मैंने i-1 तक रखा तो FAi-1 आ जाएगा। ठीक है, लेस देन का साइन लगा दिया मैंने। फिर मैं क्या रखूंगा, r की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 - 1 0 होगा, फिर 2 रखूंगा तो 2 - 1 1 होगा, 3 रखूंगा 3 - 1 2 होगा, और i-1 रखूंगा तो i-1 कितना हो जाएगा, i-2 हो जाएगा, प्लस का साइन। अब ये क्या है, एप्सिलॉन, r की वैल्यू 1 से लेकर i-1। एक बात बताओ, एप्सिलॉन के आगे समेशन लग रहा है और लिमिट किसकी है, r की। इसमें r है क्या कि सर r तो है ही नहीं। जब r नहीं है तो r की लिमिट भी नहीं लगेगी, लेकिन एप्सिलॉन को तो बार बार प्लस करना पड़ेगा 1 से लेकर i-1 तक। कि सर बोले तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, यदि आपके पास समेशन लिखा हुआ है r की वैल्यू 1 से लेकर n और एप्सिलॉन, तो आपको समेशन को 1 से लेकर n बार तो लिखना ही पड़ेगा, और हर बार क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा। मतलब एप्सिलॉन, r की वैल्यू 1 रखी, r की वैल्यू 2 रखोगे तब भी एप्सिलॉन, r की वैल्यू 3 रखोगे तब भी एप्सिलॉन, प्लस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन प्लस 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 कितनी बार, n बार। कितनी बार आ जाएगा, n बार एप्सिलॉन हमारा आएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको कि हाँ सर समझ में आ रही है। अब सुनिएगा, किसी चीज को n बार जोड़ने का मतलब क्या होता है कि सर उसको n से मल्टीप्लाई करना। भाई 2 को 5 बार जोड़ो कि सर 2 + 2 + 2 + 2 + 2 तो 10 आएगा, या 2 को 5 से गुणा कर दो, वही बात है। 5 को 10 बार जोड़ो कि सर 50 आएगा, लेकिन 5 को 10 से गुणा कर दो तब भी 50 ही आने वाला है। तो किसी चीज को n टाइम्स ऐड करना और उसको n से मल्टीप्लाई करना, वही बात हो जाती है। 1 को 5 बार जोड़ोगे तो 5 आएगा, 1 को 5 से गुणा कर दोगे तो भी 5 आएगा। तो देखो यहां एप्सिलॉन 1 से लेकर i-1 बार लिखा जाएगा, तो एप्सिलॉन को यदि आप i-1 बार जोड़ोगे, जैसे एप्सिलॉन को यहां n बार जोड़ा तो इसको आप डायरेक्टली n एप्सिलॉन लिख सकते हैं क्या कि सर लिख सकते हैं। किसी चीज को n बार जोड़ने का मतलब है n से मल्टीप्लाई करना, तो किसी चीज को i-1 बार जोड़ने का मतलब है उसको i-1 से मल्टीप्लाई करना। मतलब क्या लिखोगे कि सर i-1 और यहां कितना, एप्सिलॉन। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलो अब जो कुछ कट रहा है, FA1 से FA1 कट गया, FA2 से FA2 कट गया, आगे सब कटते चले जाएंगे। यहाँ AI-2 आएगा तो उससे भी ये कट जाएगा। भाई FAI-1 है ना, तो इससे पहले FAI-2 आएगा तो कट जाएगा। तो बच क्या रहा है हमारे पास कि सर बच रहा है मॉड FAI-1 लेस देन, एक तो बच रहा है सर मॉड FA0। मॉड F कितना बच रहा है, A0 प्लस i-1 एप्सिलॉन बच रहा है। और इक्वेशन नंबर इसको मैं कितना दे दूंगा, 5 दे दूंगा। इक्वेशन नंबर मैंने इसको कितना दे दिया, 5 दे दिया। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फाइनली 1-2 लाइन और रह रही है तब इसको खत्म कर देंगे। आगे देखिएगा, अब इक्वेशन नंबर 3 आई थी हमारी एक, कौन सी कि सर मॉड FX लेस देन एप्सिलॉन प्लस ये मॉड FA-1। तो इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं कि सर इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 5। तो इसमें ये प्लस होगा, लेस देन का साइन आएगा, इसमें ये दोनों चीजें प्लस होंगी। देखो इधर बनेगा मॉड FAI-1, यहां बनेगा मॉड FAI-1, तो दोनों कट जाएंगे, एक तो RHS में आएगा एक LHS में आएगा। तो यहां कितना बचेगा, ओनली मॉड FX लेस देन का साइन, यहां कितना आएगा मॉड FA0। ठीक है, और प्लस देखो ये एप्सिलॉन है, ये -1 इंटू एप्सिलॉन करोगे तो माइनस का एप्सिलॉन आएगा, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा I एप्सिलॉन, क्या बचेगा I एप्सिलॉन। मतलब फाइनली आप लिख सकते हो कि मॉड FX लेस देन मॉड F। A0 क्या थी, इनिशियल वैल्यू थी, प्रारंभिक मान। A0 प्रारंभिक मान था ना, जिसको आपने क्या लिया था, A लिया था, जिसको आपने क्या लिया था, A लिया था। ठीक है जी, और प्लस कितना आ गया, I एप्सिलॉन। ये आया किसके लिए, I वे उप अंतराल के लिए। किसके लिए आया है ये, I वे
उप अंतराल के लिए, मतलब ith सब इंटरवल के लिए। किसके लिए आया ये? ith सब इंटरवल के लिए। ठीक है जी। तो ये तो बात हो गई किसकी सर? ith सब इंटरवल या फिर iवे उप अंतराल की, जब x बिलोंग कर रहा था किसमें? ai-1 ai में। इसी चीज को यदि मैं जनरलाइज कर दूं, मतलब इसकी चीज को व्यापक रूप में देखूं nवे अंतराल के लिए, ठीक है, तो इफ x बिलोंग करे किसमें? nवे अंतराल में। किसमें बिलोंग करे भैया? nवे अंतराल में। तो आप क्या लिखोगे इंप्लाइज करके कि सर मॉड एफ एक्स जो होगा ना वो लेस देन होगा मॉड एफ ए और प्लस कितना? एन एप्सिलॉन। तो देखो, और मैंने आपको याद हो तो शुरू में बताया था, परिबद्ध का मतलब दो ही चीजें होती हैं, स्मॉल के लेस देन मॉड एफ एक्स लेस देन क्या? कैपिटल के। या फिर जो मॉड एफ एक्स है वो छोटा होना चाहिए किससे? कैपिटल एम से। परिबद्धता लिखने का यही तरीका होता है बाउंडेड का, और वही मेरे पास आ चुका है कि मॉड एफ एक्स इससे क्या है? छोटा है, अर्थात इंप्लाइज करके आप क्या लिखोगे कि एफ एक्स क्या है? एफ एक्स इज बाउंडेड, या एफ एक्स क्या है? एक परिबद्ध है। ठीक है जी। और यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। तो यहां आपकी थ्योरम होती है कंप्लीट। थ्योरम कम से कम एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देख लेना। स्टेटमेंट को भी याद रखना, आगे आने वाली थ्योरम्स में स्टेटमेंट का यूज करेंगे अपन कि कोई भी फंक्शन जो है एफ एक्स वो यदि क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है तो उसको क्या होता है? उस इंटरवल में परिबद्ध या फिर बाउंडेड होता है। एक बार देखना, दो बार देखना, तीन बार देखना, फिर भी डाउट रहे मुझे मैसेज करके कॉल करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए कंप्लीटली नोट कर लीजिए, एक बार पूरी को देख लीजिए, तो हम फिर नेक्स्ट थ्योरम पर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास है मोस्टेस्ट प्रमेय, मोस्टेस्ट थ्योरम। ये भी परिबद्धता या बाउंडेड थ्योरम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको दिख रहा होगा कि राजस्थान में 2001, 2, 3, 5, 7, 9, 14, 16, 18 में आ चुकी है और खूब आई है, तो मतलब इंपॉर्टेंट तो वैसे बनी जाती है। अभी ये स्टेटमेंट कह क्या रहा है, और जो अब तक अपन ने थ्योरम प्रूव करी है ना उनका अपन यहाँ यूज भी करने वाले हैं। जैसे सुनिएगा कि यदि फलन एफ ए बी संवृत अंतराल ए बी में संतत है, मतलब कोई क्लोज इंटरवल ए बी दे रखा है, उसमें हमारा फंक्शन क्या है? संतत है, मतलब कंटिन्यूअस है, मतलब उसका ग्राफ टूट नहीं रहा है, तो फलन ए बी में कम से कम एक बार अपने उच्चक व निम्नक को प्राप्त करता है। मतलब जब भी आप ए से लेकर बी तक जो इंटरवल है उसमें इस ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो वो कम से कम एक बार अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा उच्चक पे, और कम से कम अपने एक लोएस्ट पॉइंट पे आएगा। ठीक है, कि if a function f is continuous on AB then it attains its supremum and infimum at least once in AB। मतलब कम से कम एक बार उस इंटरवल AB में वो अपने सुप्रीमम को मतलब उच्चक को और अपने इन्फिनिमम को मतलब निम्नक को प्राप्त करता है। कि सर मतलब कहना क्या चाह रहा है? कहना देखो ये चाह रहा है, सपोज कीजिए ये आपने x और y एक्सिस बना ली, ठीक है जी, एक पॉइंट आपने a यहां ले लिया, b यहां ले लिया, ए से लेकर बी तक आपको कोई भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन बनाना है, मतलब संतत फलन बनाना है, तो ये आपने इस तरीके से ये संतत फलन बना दिया। ठीक है सर, और आपने इस तरीके से संतत फलन ये हमारा बना दिया। शुरुआत कहां से हुई इसकी? ए से, खत्म कहां पर हुआ? ये बी पर। ठीक है, और ये देखो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है उच्चक, ठीक है, सुप्रीमम, और ये इसका क्या है? लोएस्ट पॉइंट। मतलब ये तो इसका क्या है? हाईएस्ट पॉइंट, और ये इसका क्या है? लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, और थ्योरम भी यही कह रही है कि यदि ए से लेकर बी तक किसी क्लोज इंटरवल में कोई फंक्शन एफ एक्स यदि कंटिन्यूअस या संतत है तो वो कम से कम एक बार अपने उच्चक को प्राप्त करेगा और एक बार अपने निम्नक को प्राप्त करेगा। ठीक है, हमें प्रूफ ये करना है कि ए बी में के बीच में ही कोई दो पॉइंट अल्फा और बीटा है। ठीक है जी, अल्फा पॉइंट पर इसका हाईएस्ट पॉइंट देखो, ये वाली डिस्टेंस एफ ए है और ये वाली डिस्टेंस कौन सी है? एफ बी है। जो हाईएस्ट पॉइंट है अल्फा पर वो है एफ अल्फा, जिसको अपन कैपिटल एम बोल देंगे, और बीटा पर जो लोएस्ट है वो क्या है? एफ बीटा, जिसको अपन स्मॉल एम बोल देंगे। कि ए और बी के बीच में कोई ना कोई दो पॉइंट डेफिनेटली ऐसे होंगे, निश्चित रूप से ऐसे होंगे अल्फा और बीटा, जिसमें अल्फा पर तो उच्चक प्राप्त करेगा सुप्रीमम, और बीटा पर क्या प्राप्त करेगा? वो निम्नक प्राप्त करेगा, मतलब इन्फिनिमम प्राप्त करेगा। अपन प्रूव करना है। ठीक है, और इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से मतलब विरोधाभास से प्रूव करेंगे,
कुछ उल्टा मानकर चलेंगे और लास्ट में देखेंगे कि रिजल्ट हमारे पास उल्टा आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं, देखिएगा। इसको बनाना चाहो तो बोले बना लेना, मैं हटा रहा हूँ इसको, वीडियो को रोक के बना लेना, ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए अब ध्यान से, इसको भी हटा देता हूं मैं। गिवन क्या है मुझे बताओ, दिया है कि सर दिया है मुझे क्या कि फलन जो f है वो संवृत अंतराल AB में संतत है। संवृत अंतराल AB में क्या है, संतत है। कि फंक्शन fx या फंक्शन f इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल AB। इंग्लिश पढ़ने वाले लिख लेना, फंक्शन f इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल AB। तो प्रूव क्या है कि सर प्रूव करना है मुझे कि ये उच्चक और निम्नक को एक बार प्राप्त करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो एक बार उच्चक और निम्नक को प्राप्त करता है, कहने का मतलब AB जो है ना, क्लोज इंटरवल जो AB है उसके अंदर कोई ना कोई 2 पॉइंट होंगे, और वो 2 पॉइंट कोई से मान लो अपने मन से, उन पर वो क्या लेगा, उच्चक और निम्नक। यदि अपन मान के चलेंगे जो सुप्रीमम ऑफ f है ना वो कैपिटल M है, मतलब उच्चक को कैपिटल M से शो कर रहे हैं अपन, और जो इन्फिनिमम ऑफ f है उसको अपन शो कर रहे हैं किससे, स्मॉल m से, जिसको मैंने क्या बोल दिया, निम्नक। उच्चक को किससे शो कर रहे हैं अपन, सुप्रीमम ऑफ f कैपिटल M से, और निम्नक को अपन किससे शो कर रहे हैं, इन्फिनिमम ऑफ f को स्मॉल m से। ठीक है, अब प्रूफ ये करना है कि a और b जो हमारा क्लोज इंटरवल है, a और b जो क्लोज इंटरवल है, इसी के अंदर कोई ना कोई 2 पॉइंट ऐसे होंगे, मान लीजिए अल्फा और बीटा। क्या माने मैंने, एक पॉइंट तो अल्फा मान लिया जो AB में है, दूसरा पॉइंट मैंने बीटा मान लिया जो AB में है। ठीक है, और इन अल्फा पर और बीटा पर, एक पर तो लेना है उच्चक और एक पर क्या लेकर आना है मुझे, निम्नक। मतलब मुझे लेकर आना है कि सब f अल्फा बराबर उच्चक कैपिटल M और f बीटा बराबर निम्नक स्मॉल m। ये 2 बातें मुझे क्या करनी है, प्रूफ करनी है कि कोई ना कोई 2 पॉइंट ऐसे एग्जिस्ट जरूर करेंगे, कोई ना कोई 2 पॉइंट ए अल्फा और बीटा क्लोज इंटरवल AB में जरूर होंगे, जिस पर एक पर तो आपको उच्चक मिलेगा, मतलब आपको सुप्रीमम मिलेगा, और एक पर आपको क्या मिलेगा, इन्फिनिमम या फिर निम्नक मिलने वाला है। ठीक है, शुरू करो कार्यक्रम, देखिएगा। प्रूफ देखो आप इसका, आप इसको एक बार नोट कर लो, हटाऊंगा फिर इसको मैं, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, वीडियो को रोक कर लिख लेना। देखो ध्यान से, कंप्लीट लिख रहा हूं मैं प्रूफ इसका, देखते जाओ। प्रूफ देखिएगा, सिंस फंक्शन f इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल AB, मतलब भैया फलन f संवृत अंतराल AB में कैसा है, संतत है। यहां तक कोई दिक्कत, ये सर कोई दिक्कत नहीं, संतत है, कंटिन्यूअस है। अब यदि संवृत अंतराल AB में फंक्शन f कंटिन्यूअस संतत है, तो पिछली जो थ्योरम प्रूफ करती है, बाउंडेडनेस थ्योरम जो थी ना, परिबद्धता प्रमेय, वो क्या कहती है कि यदि किसी क्लोज इंटरवल AB में फंक्शन f यदि कंटिन्यूअस है या संतत है तो वो परिबद्ध भी होगा। ठीक है, तो आप इंप्लाइज करके लिखोगे कि फंक्शन f इज बाउंडेड इन इंटरवल AB, कि फलन f संवृत अंतराल AB में परिबद्ध है। फलन f संवृत अंतराल AB में कैसा है, परिबद्ध है। कौन सी प्रमेय से, परिबद्धता प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से, परिबद्धता प्रमेय से। लिख देना बाय बाउंडेडनेस थ्योरम। ठीक है सर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि जो AB हमारा इंटरवल है, AB इंटरवल जो है ना, उसमें ही कोई 2 पॉइंट अल्फा बीटा होंगे, जिसमें एक पर तो उच्चक मिलेगा, इस पर निम्नक मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई आपको। ठीक है, उच्चक में क्या लेकर चल रहा हूं, कैपिटल M, निम्नक में क्या लेकर चल रहा हूं, स्मॉल m। मान के चल रहा हूं, माना उच्चक जो है ना, सुप्रीमम जो है वो f का, वो कितना है, कैपिटल M, और जो निम्नक है मतलब इन्फिनिमम, उसे मैं क्या मान रहा हूं, स्मॉल m। एक बात बताओ, यदि उच्चक कैपिटल M है तो फंक्शन f की कोई ना कोई वैल्यू तो कैपिटल M होगी, जब तो हाईएस्ट वैल्यू है वो, और निम्नक यदि है तो फंक्शन f की सबसे लोएस्ट वैल्यू स्मॉल m तो होगी कोई ना कोई। अरे एक क्लास है, ठीक है, उस क्लास में 100-150 बच्चे बैठे हुए हैं, उन बच्चों में से किसी बच्चे ने टॉप किया, किसी बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स आए, तो बच्चा तो है क्लास में, थोड़ी कोई बाहर का बच्चा है। क्लास में से यदि कोई टॉप कर रहा है, क्लास में ही कोई बच्चा टॉप कर रहा है, तो क्लास में बच्चा एग्जिस्ट करेगा, होगा जब तो टॉप कर रहा है। सेम सिचुएशन, यदि किसी बच्चे के सबसे लोएस्ट मार्क्स आ रहे हैं, सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं, तो वो बच्चा भी तो उसी क्लास में होगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है, उच्चक है f का कैपिटल M, निम्नक है किसका, f का स्मॉल m, मतलब f की कोई ना कोई वैल्यू तो उच्चक पे जाएगी और कोई ना कोई वैल्यू निम्नक पे होगी। लेकिन प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है
कि यदि क्लोज इंटरवल ए बी है, संवृत अंतराल ए बी है, तो उस अंतराल ए बी में कम से कम एक बार तो वो क्या करेगा, उच्चक को निम्नक को प्राप्त करेगा। अब सुनिएगा, यहां से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है यहां पे कि सर क्या सभी संवृत अंतराल में ऐसा होगा? क्या सभी संवृत अंतराल में ऐसा होगा? हाँ जी, जितने भी क्लोज इंटरवल बनेंगे सब के सब में ऐसा होगा कि वो कम से कम एक बार अपने उच्चक को निम्न को प्राप्त करेगा। ठीक, चलो अब अपन क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। मानकर चलते हैं कि ये फंक्शन कैपिटल एम वैल्यू को नहीं प्राप्त करता है। ठीक है, यदि संभव हो तो माना, यदि संभव हो तो माना, मतलब इफ पॉसिबल देन लेट कि जो एफ एक्स की वैल्यू है ना वो कभी भी कैपिटल एम नहीं होती है। मान लिया एफ एक्स की वैल्यू कभी भी कैपिटल एम नहीं होती है जब एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, ए बी में। जब एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, ए बी में, तो मान लिया कि फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू कभी भी कैपिटल एम नहीं होती है। ठीक है सर, चलो ठीक, एम को उठा के इधर ले आइए, तो एफ एक्स माइनस का एम, ये भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा किसमें, ए बी में। एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। एम क्या है, एम एक कांस्टेंट फंक्शन है, अचर फलन। एफ एक्स तो क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन या फिर संतत फलन है। एम क्या है, एम हमारा है कांस्टेंट फंक्शन या फिर अचर फलन। ये तो संतत है ही, मतलब कंटिन्यूस है ही। अचर फलन जो है ना कांस्टेंट फंक्शन, वो भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, संतत होता है। ठीक है, दोनों फलन यदि संतत हैं, दोनों के दोनों फंक्शन यदि कंटिन्यूस हैं, तो इनका डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। हाँ या ना, एफ एक्स कंटिन्यूस है ही पहले से, इसमें ये लिख रहा, ठीक है, दे रखा है क्वेश्चन ने। एम क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, अचर फलन है, कोई अचर राशि है। ठीक है, ये भी क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूस होता है। अचर फलन का ग्राफ ऐसा बनता है, देखो जैसे एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है 5, कांस्टेंट फंक्शन है, 5 को पकड़ना है आपको, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, हमेशा क्या आना 5, तो जैसे 5 यहाँ पर है ना, तो ऐसे बनेगा ये, तो कंटिन्यूस है, टूट थोड़ी रहा है, किसी नहीं टूट रहा। तो कंटिन्यूस फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, संतत होते हैं या फिर कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है जी, तो एफ एक्स भी कंटिन्यूस है, एम भी कंटिन्यूस है। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा ना, कि सर होगा। मैंने क्या किया, अपने मन से मान लिया, अपने मन से एक नया फलन मान लिया, क्या, फाई एक्स। ठीक है जी, और वो क्या मान लिया, 1 अपॉन एफ एक्स माइनस का एम। मैंने अपने मन से एक फंक्शन मान लिया फाई एक्स, जो कि क्या मान लिया कि सर 1 अपॉन कितना, 1 अपॉन एफ एक्स माइनस का एम मैंने मान लिया। कोई दिक्कत है कि सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अब यदि आपने फाई एक्स को 1 अपॉन एफ एक्स माइनस एम मान लिया, तो देखो आप यहां लिखोगे कि यहां एफ एक्स ऐसे लिखना, यहां फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए, एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए एफ एक्स कैसा है, संतत है। एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए एफ एक्स कैसा है, कंटिन्यूस है। ठीक है, यहां तक। साथ साथ जो एम है वो कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब अचर फलन है, तो ये भी क्या होगा, संतत होगा। तो ये भी क्या होगा, संतत मतलब कंटिन्यूस होगा। एफ एक्स भी कंटिन्यूस, एम भी कंटिन्यूस, तो उनका डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है सर, और ये 1 अपॉन में आ रहा है, और ये नॉट इक्वल 0 है, और जब ये नॉट इक्वल 0 है मतलब कभी इन्फिनिटी बनेगा नहीं। यदि एफ एक्स माइनस एम नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये तो कभी इन्फिनिटी बन ही नहीं सकता, मतलब हमेशा क्या होगा, डिफाइन होगा। और यदि ये हमेशा डिफाइन हुआ, तो ये भी हमेशा डिफाइन होगा, मतलब ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, एफ एक्स संतत है, कंटिन्यूस है, एम संतत है, कंटिन्यूस है, दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूस है, संतत होगा। ठीक है, फाई एक्स जो है वो इरिशेस तो मिलकर बन रहा है। अच्छा, एफ एक्स माइनस एम की वैल्यू नॉट इक्वल 0 है, मतलब कभी भी इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। जब इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं हो रही, मतलब ये कभी डिफाइन होगा, हमेशा हमेशा डिफाइन होगा, मतलब फाई एक्स क्या होगा, वो भी हमेशा डिफाइन होगा हमारा। ठीक है, तो फाई एक्स भी संतत होगा, फाई एक्स भी क्या होगा, संतत। देन फाई एक्स विल बी कंटिन्यूस, फाई एक्स विल बी कंटिन्यूस। ठीक है, यहां तक इन इंटरवल ए बी। यहां तक कोई दिक्कत किसी तरह की, कि सर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पता है ज्यादा कोई खास काम किया नहीं, मैंने यदि संभव हो तो मान लिया इफ पॉसिबल एफ एक्स नॉट इक्वल टू एम, मतलब एफ एक्स कभी एम नहीं बन रहा है, उल्टा मान के चल रहा हूं। ठीक है, जो प्रूफ करना है उसका, एम को इधर लाया, नॉट इक्वल 0 आया, ये कंटिन्यूस संतत है, ये भी संतत है, तो इनका डिफरेंस भी संतत होगा, कंटिन्यूस। ये लिखा मैंने, फाई एक्स मेरा आ गया, फाई एक्स भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। बात क्लियर। अब यदि फाई एक्स हमारा कंटिन्यूस है संवृत अंतराल ए बी में,
फाई एक्स जो है वो संवृत अंतराल ए बी में संतत है, फाई एक्स जो है क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, तो ये बाउंडेड भी होगा परिवत। परिवत्ता पे मैंने यही तो कहा था कि यदि कोई फंक्शन एफ ए बी का इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो वो क्या होता है, बाउंडेड होता है। यदि कोई फलन एफ संवृत अंतराल ए बी में संतत है तो वो क्या होता है, परिबद्ध होता है। यही तो कहा था उसने। तो जब ये भी संतत आ रहा है तो फाई एक्स भी क्या हो जाएगा, परिबद्ध हो जाएगा। तो इंप्लाइज करके आप क्या लिखोगे कि सर फाई एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए कैसा है, परिबद्ध है। एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए कैसा है, परिबद्ध बोले तो बाउंडेड है। मेरी बात यहां तक पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी कि सर पड़ गई। अब यदि फाई एक्स बाउंडेड है, फाई एक्स यदि परिबद्ध है तो फाई एक्स का मान किसी ना किसी एक नंबर से छोटा होगा। यही तो सीखा था मैंने। यदि फाई एक्स बाउंडेड है, फाई एक्स यदि परिबद्ध है तो सर फाई एक्स का जो मान है ना वो किसी ना किसी से छोटा होगा कि नहीं होगा, सर होगा। मैंने मान लिया किससे छोटा है, वो ए बी से छोटा है। मैंने क्या मान लिया, किससे छोटा है, वो यू से छोटा है। भाई देखो सीधी सीधी बात है, कोई भी फंक्शन यदि है हमारा और वो यदि किसी से छोटा है या बाउंडेड है, परिबद्ध है, तो किसी एक नंबर से हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा। इसको आप मॉड फाई एक्स लिख लो, ठीक है। और थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने आपको, और इक्वल नहीं आएगा ओनली, ठीक। इक्वेशन नंबर एक काम करना, इसको देना फर्स्ट, इसको देना सेकंड, और इसको दे दीजिए आप कितना, थर्ड। थर्ड क्या दो, अभी रुको, मॉड फाई एक्स के अंदर वैल्यू रखवाओ कि सर मॉड 1 अपॉन एफ एक्स माइनस का एम लेस देन क्या लिख दिया, यू। इक्वेशन नंबर इसको दे दिया मैंने कितना, 3। और यहां तक आप इसको पूरे को नोट कीजिए, कोई डाउट रहे तो इसको आप दोबारा से देखिएगा, ठीक है। चलो आगे देखिएगा, ये चीज हमारे पास यहां आ गई, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। देखो अब यदि ये बाउंडेड है, परिबद्ध है, तो यू से सारी वैल्यू छोटी होंगी, ठीक है, मॉड के अंदर। अब यदि ध्यान से देखिएगा, ये ऊपरी परिबंधित तो होते हैं भाई, जिनसे किसी फंक्शन की वैल्यू छोटी होती है वो क्या होते हैं, ऊपरी परिबंध होते हैं, ठीक है। तब नाम लिखना कि माना यू जो है ना फाई एक्स का ऊपरी परिबंध है। यू जो है वो फाई एक्स का क्या है, ऊपरी परिबंध है। ऊपरी परिबंध बोले तो अपर बाउंड, ऊपरी परिबंध बोले तो अपर बाउंड है, ठीक है जी। लेट यू इज अपर बाउंड ऑफ एफ फाई एक्स, ठीक। अब यदि u अपर बाउंड है तो सारी की सारी फाई एक्स की वैल्यू u से छोटी आने वाली है, सारी की सारी फाई एक्स की वैल्यू u से छोटी आने वाली है, ठीक है सर। अच्छा इस मॉड के अंदर तो है ये एफ एक्स माइनस एम, इसको एम माइनस एफ एक्स पे लिखा जा सकता है कैलकुलेशन की सुविधा के लिए। तो जो 1 अपॉन एम माइनस एफ एक्स है वो छोटा होगा किससे, u से। उल्टा यदि मैं करूं तो m माइनस एफ एक्स लेस देन इक्वल टू कितना, 1 अपॉन यू, और इस साइन किसका आ जाएगा, अब की बार ग्रेटर देन का आएगा कि नहीं आएगा। अरे जैसे ही उल्टा करेंगे ना इसको तो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, कि सर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एफ एक्स को उधर भेजो, यू को उधर ले आओ, तो m माइनस 1 अपॉन यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, एफ एक्स। बोले तो एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू m माइनस 1 अपॉन यू। क्लियर है, सही है ना। एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू कितना, m माइनस 1 अपॉन यू। ये जो वैल्यू है वो m में से कुछ कम है, ये जो मान है वो m में से कुछ कम है। m में से कुछ कम वैल्यू जो है वो हमेशा m से तो क्या रहेगी, छोटी रहेगी। भाई m में से आप कुछ माइनस कर रहे हो तो हमेशा m से तो कम ही आएगा। 5 में से कुछ माइनस किया, कुछ भी माइनस किया जीरो के अलावा, तो 5 में से तो कम ही आएगी वैल्यू। 5 में से 1 माइनस किया 4 आएगा, तो 4 तो 5 से कम है। तो m में से आपने कोई वैल्यू माइनस करी तो वो डेफिनेटली m से तो कम आएगी। इंप्लाइज करके आप क्या लिख सकते हो कि सर जो एफ एक्स है ना वो छोटा है किससे, m से। लेकर क्या चल रहे थे कि सर लेकर चल रहे थे कि जो एफ एक्स जो है उसका उच्चक कितना है, कैपिटल एम। एफ एक्स का उच्चक क्या लेके चल रहे थे, कैपिटल एम, ठीक है। और यहां क्या आ रहा है, एफ एक्स लेस देन एम। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपन ने कुछ गलत माना होगा।
अपन ने माना क्या था कि एफ एक्स नॉट इक्वल टू एम, एफ एक्स नॉट इक्वल टू एम माना था, मतलब एफ एक्स लेस देन एम आ रहा है। लेकिन अपन एफ एक्स का उच्चक क्या मान के चल रहे हैं, एफ एक्स का सुप्रीमम क्या मान के चल रहे हैं कि सर फंक्शन का सुप्रीमम मान के चल रहा है कैपिटल एम। तो जब फंक्शन का सुप्रीमम कैपिटल एम है तो फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू तो कैपिटल एम होगी। अरे फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू तो कैपिटल एम होगी। उच्चक और निम्नक जो होते हैं ना, सुप्रीमम और इन्फिनिमम, वो फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू ही होती है। फंक्शन की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो उच्चक है, फंक्शन की जो लोएस्ट वैल्यू है वो निम्नक है, सुप्रीमम और इन्फिनिमम। ठीक है जी। तो फंक्शन की तो वैल्यू होती है, लेकिन ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि जो फंक्शन है ना, फलन जो है वो m से छोटा है। अब कोई मान अपने उच्चक से छोटा कैसे हो सकता है, या तो उसका उच्चक नहीं है वो, लेकिन उच्चक तो अपन लेकर चल रहे हैं m को। अब ऐसी गड़बड़ हो क्यों रही है, क्योंकि आपने कुछ को गलत माना होगा, आपने कुछ ना कुछ क्या माना होगा, गलत माना होगा। तो लिखना यह है हमारी परिकल्पना के विरोधाभासी है, यह है हमारी परिकल्पना सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एम, मतलब उच्चक होना की विरोधाभासी है, कि विरोधाभासी है। ठीक है साहब, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। ये क्या आ रहा है भैया, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि आपने कुछ गलत माना होगा। और याद कीजिए आपने क्या माना था, आपने माना था एफ एक्स नॉट इक्वल टू एम। क्या माना था आपने, इंटरवल ए बी में एफ एक्स नॉट इक्वल टू एम, मतलब वो क्या है, गलत है। तो सही क्या होगा, अतः सो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एम होगा। किसमें, जब x बिलोंग करेगा किसमें, ए बी में। मतलब एफ एक्स जो है ना अपने उच्चक को प्राप्त करेगा जब x किसमें है, समृत अंतराल ए बी में है। एफ एक्स फंक्शन जो है वो अपने सुप्रीमम को मिलेगा किसमें, इस इंटरवल ए बी में। और मान लीजिए किस पर मिल रहा है, अल्फा पर मिल रहा है। माना एट x इक्वल टू अल्फा, एफ अल्फा इक्वल टू कितना, कैपिटल है। इसी प्रकार सिमिलरली क्या होगा कि सर, सिमिलरली ये होगा कि जब जैसे ही अपने उच्चक को प्राप्त कर रहा है तो वैसे कहना कि निम्नक को भी प्राप्त करेगा कि फोर एक्स इक्वल टू बीटा बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, जो एफ बीटा की वैल्यू है वो क्या है, स्मॉल एम मतलब निम्नक। वो क्या है, स्मॉल एम मतलब निम्नक, मतलब इन्फिनिमम। तो भैया दोनों होंगे, उच्चक भी होगा और निम्नक भी होगा, कहां पर, ए बी में। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, यही हमको प्रूफ करना था। पूरी थ्योरम को एक बार देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। और कम से कम मैं कह रहा हूं दोनों जो थ्योरम है ना, बाउंडेड वाली और मोस्टेस्ट थ्योरम जो है, दोनों के दोनों कम से कम 1 2 3 4 बार आपको बार बार देखनी है। कोई डाउट हो तब आप मुझसे डिस्कशन करिएगा। ठीक है, और इसको जब 2-3 बार देख लोगे ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ ज्यादा कोई खास काम है नहीं। यहाँ पे 2 चीजें आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं, एक तो उच्चक होना और एक इंटरवल ए बी में उच्चक होना। ध्यान सुनिएगा, एक तो उच्चक या सुप्रीमम होना और एक इंटरवल ए बी में उच्चक या सुप्रीमम होना। ये 2 चीजें अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। तो उच्चक तो अपन मानकर चल रहे हैं, मतलब अपन सुप्रीमम तो मानकर चल रहे हैं, कैपिटल एम है, लेकिन प्रूफ क्या कर रहे हैं कि इंटरवल ए बी में है। प्रूफ क्या कर रहे हैं, इंटरवल ए बी में है। चीजें मैंने देखी, मेरे पास गलत आई, तो मैंने कहा जो माना था वो गलत था और उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो कम से कम थ्योरम को 2 या 3 बार देखिएगा, तब जाके अच्छे से क्लियर होगी। और कोई डाउट रहे तो आप मुझसे डिस्कस करिएगा। लिखिए, आगे देखिएगा। नेक्स्ट मेरे पास थ्योरम है 4.11, जो कि आपसे कह रही है कि यदि फलन f समवर्त अंतराल ए बी में संतत है और ए बी के मध्य में कोई बिंदु c कहीं है, मतलब c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, मतलब a पर नहीं है, b पर नहीं है, a और b के कहीं बीच में है। ऐसा बिंदु है कि एफ सी नॉट इक्वल टू 0, मतलब फंक्शन एफ सी की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है। देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा, कि एफ एक्स और एफ सी के क्या है, चिन्ह समान है। कि इफ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन ए बी, अच्छा ये ऐसा आएगा, यहां पर ओपन इंटरवल लगाना है आपको, सच दैट एफ सी नॉट इक्वल टू 0, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा एंड एफ एक्स एंड एफ सी हैज सेम साइन। ये आपको बातें इस पर लिखी हुई है। अब पहली बात तो मैं आपको कुछ एक बेसिक नॉलेज देना चाहूंगा जो आपके यहाँ भी काम आएगी, और थर्ड पेपर जब हम पढ़ेंगे ना एनए वाला, उसमें भी ये चीज़ होंगी, और जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मैं आपको कि बेटा वो चीज़ वहाँ समझाई थी ना, है ना। ध्यान से देखिएगा।
ये मैंने क्या बनाया, ये एक्स एक्सिस और ये वाली कौन सी एक्सिस, वाई। ठीक, यहां मैं आपको 2-3 तरह का ग्राफ बना रहा हूं, है ना। एक तो यहां बनाया मैंने ये वाला, ठीक है जी। तो ये वाला पॉइंट तो कौन सा है मेरा, ए पॉइंट है, ठीक है। ये वाला मेरा कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है यहां तक की वो वाली है एफ ए, और ये वाली डिस्टेंस क्या है हमारे पास, एफ बी, ठीक है। और एक और देखिएगा छोटा सा, इसको बनाया मैंने ऐसा, यहां पे हमारा क्या है ए, यहां पे हमारा क्या है बी, ये वाला है एफ बी और ये वाला क्या है एफ ए। एक और बनाया मैंने, ध्यान से देखो, नीचे से ऐसे, ठीक है। और ये वाला हमारा बी पॉइंट है और ये वाला हमारा कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये वाला एफ ए और ये वाला। चीजें क्लियर हुई, दिख रही है, तीनों अलग अलग ग्राफ है, ठीक है ना। सुनिएगा ध्यान से, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये कोई सा एक पॉइंट है, पता नहीं कौन सा, लेकिन एक पॉइंट है हमारे पास। एक चीज चेक करो, यहां पर एफ ए हमारा क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि वो एक्स अक्ष से ऊपर है और पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में। एफ ए जो है वो पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में है, मतलब धनात्मक वाई एक्स की ओर है। तो ये कैसी राशि है, पॉजिटिव नंबर है। ये कैसा है, नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर है, नीचे की तरफ, ठीक है। चलो, जब एफ ए और एफ बी दोनों के साइन डिफरेंट हैं, दोनों के चिन्ह क्या है, विपरीत है। जब एफ ए और एफ बी, एक क्लोज इंटरवल ए बी है, उस क्लोज इंटरवल ए बी में, एक समवर्त अंतराल ए बी में, ए पॉइंट पर फंक्शन का साइन और बी पॉइंट पर फंक्शन का साइन, ए बिंदु पर फलन का चिन्ह और बी बिंदु का फलन का चिन्ह डिफरेंट है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये सिचुएशन ऐसी बन सकती है, देखो ये सिचुएशन ऐसे भी बन सकती है कि सर यहां पर तो ए, यहां पर बी, यहां पर एफ ए है, यहां पर एफ बी है, ये क्या है, नेगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो बहुत एक शानदार चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। ए और बी दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट पर साइन चेंज है, किस किस के, फंक्शन के, फंक्शन के दोनों पॉइंट पर साइन चेंज है, एफ ए और एफ बी के। एक हमारा पॉजिटिव है तो दूसरा हमारा क्या है, नेगेटिव है। बात समझ में आ रही है मेरी कि हाँ सर आ रही है। आगे सुनिएगा वो कह रहा है, जब भी फंक्शन के किन्हीं दो पॉइंट पर साइन चेंज होंगे या साइन डिफरेंट होंगे तो वो 101% एक्स एक्सिस को काटते हुए निकलेगा। जब भी किसी क्लोज इंटरवल ए बी में किसी फलन के या किसी फंक्शन के साइन चेंज होंगे या डिफरेंट होंगे तो वो 100% एक्स एक्सिस को काटते हुए निकलेगा भैया। तो ये एक्स एक्सिस जो है ना, इसको काटते हुए निकलेगा जब इनके साइन चेंज हैं। तो देखो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव काट रहा है ना एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को। लेकिन इसी का उल्टा, यदि साइन सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो नहीं काटेगा, नेगेटिव नेगेटिव है तो नहीं काट रहा। काट कब रहा है, ये एक्स एक्सिस को काटने का मतलब है कि उस पर होके कब निकल रहा है, जब उन दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ये मेरी छोटी सी बात आपके समझ में आई कि नहीं आई, कि सर आ गई। एक क्लोज इंटरवल ए बी था, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर। अब जरूरी नहीं है ए और बी कोने के पॉइंट लो, बीच का कोई से दो पॉइंट उठा लो, किसी भी दो पॉइंट पर एक पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, एक पर नेगेटिव है, या इस पर नेगेटिव या इस पर पॉजिटिव, तो 100% वो एक्स एक्सिस को काटेगा। और ये आपके थर्ड पेपर एमए जो आएगा ना, उसमें कहीं रेगुलर फाल्सी मेथड वगैरह आएंगे, उनमें ये चीज काम आने वाली है। और वहां बोलूंगा मैं कि वहां मैंने आपको समझाया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, यदि फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है तो 100% एक्स एक्सिस को काटेगा। और यदि फंक्शन की या फलन की मान चिन्ह समान है, वैल्यू नहीं चिन्ह है ना, साइन उसके, यदि साइन यदि सेम है तो वो नहीं काटेगा। यहां भी वो नहीं काट रहा है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसको मैं हटा देता हूं और इसको भी मैं हटा देता हूं, ठीक है सब, और इसको भी मैं हटा देता हूं, मुझे केवल एक से मतलब है। क्लियर हुई चीजें। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, थ्योरम क्या कह रही है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज और, ये जो पॉइंट है जो एक्स एक्सिस को काट रहा है, मान लीजिए वो पॉइंट हमारा डी है। कौन सा पॉइंट मान लिया मैंने, डी पॉइंट है। अब मुझे एक बात बताओ, डी पॉइंट पर या डी बिंदु पर फलन का मान कितना है, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ये हाइट कितनी आ रही है, यहां पर है ही नहीं तो जीरो है ना। तो डी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, जीरो है। डी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, जीरो है। सीधी बात है भाई, बन ही नहीं रहा है यहां पर फलन। भाई एफ का मतलब क्या होता है, वाई। तो यहां एक्स बराबर डी पर वाई कितना है, जीरो है, तभी तो एक्स अक्ष पे आ रहा है। भाई एक्सिस पे पॉइंट कब आते हैं, एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट होंगे जब y इक्वल टू जीरो होगा, वाई एक्सिस पे वो पॉइंट होंगे जब x इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। सुनना आप ध्यान से, इस वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो आने वाली है। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को यहां पर काट रहा है। यहां तक कोई भी किस तरह की दिक्कत, इधर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। तो दो बातें आपको नोट डाउन करनी है, समझनी है। पहली बात कौन सी,
यदि किन्हीं दो पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के साइन चेंज है, साइन डिफरेंट डिफरेंट है, तो बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पर जो फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को काटेगा, फलन का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को काटेगा, और उस पॉइंट पर फलन की या फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ये क्लियर हो गई चीजें कि सर ठीक है क्लियर हो गई। आगे सुनना आप ध्यान से, थ्योरम पे आओ। यदि फलन f संवृत अंतराल ए बी में संतत है, इफ फंक्शन f इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, तो ए से लेकर बी तक जो इंटरवल बन रहा है उसमें हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, कि सर है। यहां से यहां तक कहीं टूट रहा है क्या, कि सर कहीं नहीं टूट रहा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। C बिलोंग्स टू ए बी, मतलब जो ए बी है ना, ए से लेकर बी तक, ए पर नहीं बी पर नहीं, इसके बीच में कहीं भी सी पॉइंट है। ठीक है, एक ऐसा बिंदु है कि एफ सी नॉट इक्वल टू जीरो, एफ सी नॉट इक्वल टू जीरो, कि सर एफ ऑफ सी जो है ना वो नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब कोई चीज जीरो नहीं है का मतलब क्या है, कोई चीज जीरो नहीं है का मतलब क्या है, या तो वो जीरो से बड़ी है या वो जीरो से छोटी है, जीरो तो हो नहीं सकती। तो या तो एफ सी जीरो से बड़ा होगा या एफ सी जीरो से छोटा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक। यदि फंक्शन ऑफ सी जीरो से बड़ा है या पॉजिटिव है तो वो तो फिर इस वाले एरिया में होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला ही तो है। और यदि जीरो से नेगेटिव है, जीरो से छोटा है, तो वो इस वाले एरिया में होगा। ठीक है, तो जब ये वाली सिचुएशन है तब तो सी पॉइंट कहीं यहां है, और जब ये वाली सिचुएशन है तब सी पॉइंट कहीं यहां है। मेरी बातें समझ में आ रही है? ये सर आ रही है। जब एफ सी पॉजिटिव है तो सी पॉइंट यहां है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही तो बनेगा यहां पे ये एफ सी, अरे एफ सी यही तो बनेगा। और जो ये एफ सी है देखो पॉजिटिव है वाई एक्सिस की ओर, और एफ सी नेगेटिव कब होगा, जब सी पॉइंट इधर की तरफ होगा। तो ये बन रहा हमारा कौन सा, एफ सी। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी? किस तरह आ रही है? ठीक है, x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा। c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा से मतलब क्या है, कि सर c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा से मतलब है c का प्रतिवेश। हाँ या ना, अरे हाँ या ना, नेबरहुड ऑफ c, नेबरहुड ऑफ c क्या होता है, c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा होता है, बता रखा है मैंने। अच्छा, c का प्रतिवेश की सर ये रहा, और c का प्रतिवेश ये रहा। सही है, ठीक है। एफ एक्स और एफ सी के चिन्ह समान होंगे। एक्स तो बिलोंग कर रहा है किसमें, ए बी में, एक्स बिलोंग कर रहा है कहाँ, सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा में। अब देखो ना ये मजेदार चीज है, एक्स बिलोंग कर रहा है सी के प्रतिवेश में, मतलब एक्स जो है ना यहां से लेकर यहां तक कहीं हो सकता है। यदि एक्स यहां से लेकर यहां तक कहीं भी है, जैसे यहां है, तो इसके लिए तो ऊपर ग्राफ बनेगा ये वाला, तो यहां जो एफ एक्स बनेगा और यहां जो एफ सी बन रहा है, दोनों के साइन सेम है कि नहीं है, कि सर है। यहां यदि x हुआ तो यहां पे x ऐसे बनेगा ऊपर की तरफ, नीचे मत ले जाना, नीचे तो ग्राफ ही नहीं है। यदि x को मैंने यहां लिया तो इसके संगत तो यहां बनेगा ना ये वाला, और जब इसके संगत ये वाली चीज यहां बनेगी तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो बात मेरी पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। तो यदि x जो है वो c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा के बीच में कहीं भी आ रहा है तो ये इसका क्या होगा, कि सर दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। ठीक है, चिन्ह समान हो गए, कि सर हो गए। अगर इस वाले की बात करूं, यदि x यहां पर है तो इसके नीचे आएगी वैल्यू, तो एफ सी और एफ एक्स के साइन सेम हो गए, नेगेटिव नेगेटिव। यदि यहां पर है तो भी यहां आ गई नेगेटिव नेगेटिव, बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। ठीक है, एफ सी नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब सी जो पॉइंट है ना वो कभी भी यहां नहीं हो सकता। एफ सी नॉट इक्वल टू जीरो मतलब सी पॉइंट कभी भी यहां नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से थ्योरम का जो ग्राफिकल मेथड है वो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफीय रूप में ये हमसे क्या कहना चाह रहा है, और आपने इसका निष्कर्ष भी निकाल लिया होगा। ठीक है, नहीं निकाला तो 2-3 मिनट पीछे जाना, फिर से देख लेना इसको। अब इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करना है, एग्जाम में तो ये बना के आओगे नहीं कि साहब ऐसे बना के आगे और लिखे है समझ लेना, तो ऐसे तो पॉसिबल है नहीं। हमें क्या है, इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो आप भी एक बार इस डायग्राम को बहुत अच्छे से और बहुत बड़ा सा डायग्राम इसे बना लो, फिर इसको मैथमेटिकली प्रूव करवाता हूँ। ठीक है, नोट कीजिएगा। आगे देखिएगा, अब प्रूफ करते हैं पर इसका ना मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे। देखो प्रूफ, तो जो चीज पहले पहले हमारे पास है वो लिख लो कि एफ ए बी में संतत है, सिंस एफ इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल ए बी, कि एफ संवृत अंतराल ए बी में संतत है। ठीक है सर, और सी बिलोंग्स टू ए बी
इस तरह का एक पॉइंट है कि एफ सी नॉट इक्वल टू जीरो है, एफ सी नॉट इक्वल टू जीरो है, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट कि एक्स बिलोंग करेगा क्या, सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा। ये क्या है कि सर नेबरहुड है सी का, एन बी डी ऑफ सी, सी का नेबरहुड, सी का प्रतिवेश है, ठीक है। एफ सी नॉट इक्वल टू जीरो हमारे पास है ही, और यदि एफ सी नॉट इक्वल टू जीरो तो ऐसे दो सिचुएशन बनेंगी, या तो एफ सी जीरो से बड़ा होगा और या एफ सी जीरो से छोटा होगा, ठीक है जी। या तो कोई दिक्कत है कि सर कोई दिक्कत नहीं है, चलते आगे बढ़ते। अब आपको ध्यान है कि अपन ने एक्स और सी दो पॉइंट लिए, मैंने एक तो सी पॉइंट ले रहा हूं, एक में कौन सा पॉइंट ले रहा हूं, एक्स पॉइंट ले रहा हूं। एक्स पॉइंट बिलोंग कर रहा है इसमें, ठीक है, और सी बिलोंग कर रहा है किसमें, ए बी में, सी बिलोंग कर रहा है किसमें, ए बी में। अब सिंस सी बिलोंग कर रहा है किसमें, ए बी में, तो आपको कोसी की डेफिनेशन याद है क्या, कोसी की डेफिनेशन किसी कंटिन्यूटी की, कोसी की संततता परिभाषा याद करो, संततता की कोसी परिभाषा मैंने लिखवाई थी आपको, संततता की कोसी परिभाषा, या फिर कोसी की संततता के लिए परिभाषा कुछ ऐसे थी कि यदि कोई क्लोज इंटरवल ए बी है, उसके अंदर दो पॉइंट है एक्स और सॉरी ए और बी, यदि दो पॉइंट है तो वहां पर एक एप्सिलॉन इस तरीके से होता है कि मॉड एफ ए माइनस एफ बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल मॉड ए माइनस बी लेस देन क्या, डेल्टा, या फिर एक्स और ए ले रखा होगा कि मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। आप देख लीजिए, पन्ने पलट के देख लीजिए, लिखी हुई है पहले, है ना। तो देखो दो पॉइंट ले लिए एक्स और सी, है ना, तो बिंदु कौन कौन से, एक्स व सी के लिए, है ना, कोसी की संततता परिभाषा से, कोसी की संततता परिभाषा से, तो बाय द कोसी डेफिनेशन, बाय कोसीज डेफिनेशन, देखो कोसी की परिभाषा से क्या होने वाला है, सुनिएगा कि मॉड सुनो कि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, कि मॉड एफ एक्स माइनस का एफ सी लेस देन होगा एप्सिलॉन फॉर ऑल मॉड एक्स माइनस सी लेस देन होगा क्या, डेल्टा। बात समझ में आ रही है मेरी भाई। ये चीज बताई थी मैंने कि कोसी ये कहता है कि यदि दो पॉइंट, आप एक तो मेरे पास एक्स है, दूसरा पॉइंट मेरे पास कौन सा, सी है, ठीक है, तो मॉड एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। इसके बारे में बहुत अच्छे से मैंने एक क्लास में समझा रखा है, वहां जाके देख सकते हैं दोबारा चाहो तो, है ना। चलो, इसको लिखने का दूसरा तरीका याद करो, जो शुरू में मैंने आपको नेबरहुड या प्रतिवेश के बारे में समझाया था ना, तो इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या बना था कि सर वो बना था हमारा एफ ऑफ सी माइनस का एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स लेस देन एफ ऑफ सी प्लस का एप्सिलॉन। याद कीजिए, बना था नहीं बना था, नेबरहुड वाला जब शुरू में समझाया था ना, जब नेबरहुड होता है या प्रतिवेश होता है तब ये चीज मैंने एक्सप्लेन करी थी वहां पर। फॉर ऑल, इसको भी लिखने का तरीका कि सर सी माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन सी प्लस डेल्टा, सही है, ठीक है। अच्छा सुनो, और इसको आप दे दोगे, इसको लिखने का दूसरा तरीका आपने लिखा कि सर एफ सी माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स और लेस देन एफ सी प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल। इसको लिखने का दूसरा तरीका कि सर एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा कॉमा सी प्लस डेल्टा। और इक्वेशन नंबर पूरे को आपने क्या दे दी, फर्स्ट दे दी वाली, ठीक है। अब यहां से दोनों केस लेकर चलेंगे, केस फर्स्ट में लेकर चलेंगे कि एफ सी जीरो से बड़ा है, और केस सेकंड में लेकर चलेंगे एफ सी जीरो से छोटा है। तो आप एक बार इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अब ले रहे हैं अपन केस फर्स्ट। देखो दे रखा है कि एफ सी नॉट इक्वल जीरो है, तो एफ सी की वैल्यू एक बार तो मैंने क्या ले ली, जीरो से बड़ी, एफ सी की वैल्यू मैंने क्या ले ली, एक बार जीरो से बड़ी ले ली, ठीक है। अब मानकर चल रहा हूं मैं कि लेट, माना जो एप्सिलॉन है ना वो मान रहा हूं कितना है, 1/2 एफ ऑफ सी है। एप्सिलॉन मैंने क्या मान लिया, 1/2 एप्सिलॉन, 1 से कुछ ही मान सकते हैं एप्सिलॉन को, है ना। और ये ग्रेटर देन होगा किससे, जीरो से, जीरो से बड़ा होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि आप एफ सी ग्रेटर देन जीरो लेकर चल रहे हो, तो जब एफ सी जीरो से बड़ा है तो आधा एफ सी भी जीरो से बड़ा होने वाला है, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एफ ऑफ सी, ठीक है सर, माइनस का 1/2 एफ सी, ठीक है सर, लेस देन एफ एक्स लेस देन एफ सी, ठीक है जी, प्लस का 1/2 एफ सी, ठीक है जी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा में।
अच्छा कितना आ गया ये कि सर आधा एफ सी आ गया, तो पूरे एफ सी में से आधा एफ सी गया तो आधा एफ सी बचेगा लेस देन एफ एक्स। ये कितना आएगा कि सर 3/2 एफ सी, क्या आएगा 3/2 एफ ऑफ सी। फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा किसमें, सी माइनस डेल्टा में और सी प्लस डेल्टा में। यहां तक कोई किसी तरह की दिक्कत कि सर कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को यदि मैं पकड़ूं तो ये इंप्लाइज कर रहा है कि एफ एक्स ग्रेटर देन किससे है, 1/2 एफ सी से, है या नहीं है। भाई जो फलन एफ एक्स है ना हमारा, वो 1/2 एफ सी से क्या बड़ा है, और 1/2 एफ सी किससे बड़ा है, 0 से। तो ये चीज किससे बड़ी हो गई, 0 से। तो इंप्लाइज क्या कर रहा है ये कि एफ एक्स बड़ा है किससे, 0 से। सही है। और यही तो प्रूफ करना था कि यदि एफ सी 0 से बड़ा है तो एफ एक्स भी 0 से बड़ा होगा। यदि एफ सी 0 से बड़ा है तो एफ एक्स भी किससे बड़ा होगा, 0 से। दोनों के चिन्ह समान तो दिखाने मुझे एक जैसे, तो आप लास्ट में लिख सकते हो, यहां पर ध्यान से देखिएगा, लास्ट में आप लिख सकते हो इंप्लाइज करके, सो एफ एक्स ग्रेटर देन 0, एफ सी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा में। अर्थात एफ एक्स व एफ सी के चिन्ह समान है, एफ एक्स व एफ सी के चिन्ह समान है कि एफ एक्स एंड एफ सी हैज सेम साइन, एफ एक्स एंड एफ सी हैज सेम साइन। एक पार्ट इसका केस फर्स्ट के लिए प्रूव हो चुका है, ज्यादा कोई खास काम नहीं किया मैंने। एफ सी ग्रेटर देन 0 लिया, एफ साइन की वैल्यू ये मान ली। सर यही क्यों मानी, एक ही जवाब है उसका, कैलकुलेशन की सुविधा के लिए। ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी वैल्यू पुट करी इस वाली इक्वेशन में, सॉल्व कर दिया और दिखा दिया। यहाँ पे केस सेकंड उठाते हैं, फिर उसको देखते हैं, नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अब अपन ले रहे हैं केस सेकंड। केस सेकंड में आप क्या लेकर चलोगे कि सर जो एफ सी है ना वो छोटा है किससे, 0 से। केस सेकंड में क्या लेकर चलोगे, एफ सी है छोटा 0 से, तो आपको फिर से एप्सिलॉन मानना पड़ेगा। ठीक है सर, एप्सिलॉन मान लेते हैं अपन, कितना, माइनस का 1/2 एफ सी। कि सर माइनस का ही क्यों माना, वही कैलकुलेशन की सुविधा के लिए। ठीक है, सिंपल सा आंसर है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो वैल्यू है ना वो 0 से छोटी होगी या 0 से बड़ी होगी। कि सर एप्सिलॉन तो हमेशा पॉजिटिव होता है, यही तो लेके चलते हैं कि एप्सिलॉन एक अल्प धनात्मक राशि है, एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, कौन, एप्सिलॉन। तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, देखो एफ सी 0 से छोटा है, मतलब एफ सी नेगेटिव है। एफ सी 0 से छोटा है, एफ सी क्या है, नेगेटिव है। ये खुद नेगेटिव है, इसके आगे नेगेटिव लग रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। भाई एफ सी नेगेटिव है, इसके आगे नेगेटिव साइन लग रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ, कि हाँ सर ये तो पॉजिटिव हो गया। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, ये यदि पॉजिटिव वैल्यू है तो किससे बड़ी है, 0 से बड़ी है। एप्सिलॉन को पॉजिटिव लेना जरूरी है हमेशा। एफ सी तो नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एप्सिलॉन की वैल्यू यदि मैंने प्लस का 1/2 मानी होती तो नेगेटिव हो जाती, लेकिन एप्सिलॉन क्या होता है, पॉजिटिव, इस वजह से मैंने माइनस का 1/2 एफ सी ली है। चलो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां रखिएगा, एफ सी माइनस माइनस प्लस 1/2 एफ सी। ठीक है सर, लेस देन क्या, एफ एक्स। ठीक है, लेस देन एफ सी, और एप्सिलॉन की जगह क्या आएगा, माइनस का 1/2 एफ सी। और फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा किसमें, सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा में। ठीक, सॉल्व कीजिएगा, ये 3/2 एफ सी हो जाएगा, लेस देन एफ एक्स आएगा, ये एफ सी माइनस 1/2 एफ सी, ये सर 1/2 एफ सी हो जाएगा ये। और फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा किसमें, सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा में। अब किसी के मन में ऐसा नहीं आ रहा क्या कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 3/2 एफ सी से तो बड़ा और 1/2 एफ सी से छोटा। सोच के देखो, कोई चीज 3/2 से तो बड़ी और 1/2 छोटी, पॉसिबल नहीं है। लेकिन एफ सी नेगेटिव है भाई साहब, एफ सी जो है ना वो खुद नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी है, और माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, तो ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। एफ सी खुद नेगेटिव है, ठीक है, तो इंप्लाइज करके मैं क्या लिखूंगा कि जो एफ एक्स है वो इससे बड़ा है, किससे, 3/2 एफ सी से, है या नहीं है। और जो 3/2 एफ सी है, 3/2 एफ सी है हमारा, सॉरी एफ एक्स जो है वो छोटा है किससे, 1/2 एफ सी से। उसको पकड़ो दोनों को आप, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जो एफ एक्स की वैल्यू है ना वो लेस है, बड़ी है किससे, 3/2 एफ सी से।
या फिर आप इन दोनों को भी ले सकते हो, इसको छोड़ो इसी को उठाओ। क्या है ये कि एफ एक्स जो है वो लेस है कितना 1/2 एफ सी से, ठीक है। एफ सी क्या है नेगेटिव है, 0 से छोटा, तो एफ सी क्या नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, तो 1/2 एफ सी भी क्या होगा 0 से छोटा होगा। तो इंप्लाइज करके आपको क्या मिला कि जो एफ एक्स है वो क्या है 0 से छोटा, एफ सी भी 0 से छोटा है, एफ एक्स भी 0 से छोटा है, तो साइन सेम आ रहे कि नहीं आ रहे कि सर आ रहे हैं। तो आप क्या लिख दोगे फाइनली कि यहां एफ एक्स लेस देन 0, एफ सी लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा में। साइड में लिखना जरूर कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा में, वो एक्स बिलोंग कर रहा है सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा में। तो अब इंप्लाइज करके क्या लिखोगे कि दोनों एफ एक्स व एफ सी के चिन्ह समान है, दोनों एफ एक्स व एफ सी के चिन्ह समान है यदि x बिलोंग कर रहा है किसमें c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा में, कि बोथ एफ एक्स एंड एफ सी हैज सेम साइन, बोथ एफ एक्स एंड एफ सी हैज सेम साइन इफ x बिलोंग टू c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा। हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी थ्योरम कंप्लीट होती है, और इसमें जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ना वो आगे आपके बहुत काम आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से लिखिएगा, नोट डाउन कीजिए, दोबारा देखना, कोई दिक्कत हो तो डिस्कस करिए। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, और प्रॉपर तरीके से पढ़िए, नोट डाउन कीजिए, क्लासेस आपको सारी रेगुलर मिलेंगी, और जल्दी ही कोशिश करूंगा नेक्स्ट पेपर भी स्टार्ट करने की, दोनों पेपर साथ साथ चलते रहेंगे पैरेलल, और आपको जल्दी ही कोर्स खत्म कर देगा। ठीक है, पेशेंस रखें, टेंशन ना लें किसी चीज़ की भी। और हाँ, कुछ भी था जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से क्लासेज आपकी पेंडिंग हुई, तो कोई ना, जल्दी जल्दी अपन कवर अप कर देंगे, और देखना जैसे की तरह पिछली सेकंड पेपर की तरह सबसे आगे भी निकल जाएंगे, और सबसे बेस्ट और सबसे शानदार तरीके से आपको पढ़ाया भी जाएगा। ठीक है, पेशेंस रखिए, क्लासेस को नोट डाउन कीजिए, अच्छे से देखिए, और मैं सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा, कॉल की बजाय आप मैसेज प्रेफर किया करो। मैसेज में आपको रिप्लाई मिल जाएंगे, लेकिन कॉल में हो सकता है आपको रिप्लाई ना मिले, क्योंकि क्लासेज के लिए ही मैं लग रहा हूँ, आप क्लासेज के लिए, और थोड़ा पेशेंस रखें, और सारी चीज़ें मैं कवर अप ले आऊँगा। ठीक है, चिंता ना करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।